राधा रानी ने एक छोटी सी बच्ची बनकर अपने भक्त को दर्शन दिए। दोस्तों, ये कलयुग का समय है और इस कलयुग में हरि भजन ही एकमात्र उपाय है मोक्ष पाने के लिए। जो भक्त हरि नाम भजते रहेंगे तो हरि जी स्वयं उन्हें बचाने के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे। आज हम आपको देवी राधा रानी की उस भक्तन की कहानी बता रहे हैं जिसे देवी राधा रानी ने छोटी सी बच्ची बनकर दर्शन दिए और अंत में उसे अपने अंदर ही समाहित कर लिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देवी राधा रानी को कृष्णा भगवान की प्रिय सखी के रूप में जाना जाता है और पूजा भी जाता है। लेकिन अगर देवी राधा को उनका कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से पूजता है तो वो उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। तो दोस्तों, कथा के अनुसार एक गांव में रमा नाम की एक महिला रहती थी। वो महिला बहुत ही भोली थी। उसकी शादी को 5 साल से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन उनके घर में अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। उनके घर वाले बच्चे के लिए बहुत तरसते थे। एक बार की बात है कि रमा की गांव की कुछ महिलाएं राधा अष्टमी के दिन किशोरी जी यानी कि राधा रानी के दर्शन के लिए बरसाने जा रही थी। तो उन्होंने रमा को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। रमा चलने के लिए तुरंत तैयार हो गई और वो बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार बरसाने धाम जा रही थी। उसने ये बात जाकर अपनी सासू माँ को बताई। रमा की सास ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, किशोरी जी बहुत ही करुणामयी हैं, क्या पता वो तेरी गोद भी भर दें। इसके बाद रमा खुशी खुशी जाने के लिए तैयारी करने लगी। उसी रात की गाड़ी से सबको बरसाने धाम जाना था, लेकिन शाम को ही रमा के पाँव में काम करते हुए अचानक चोट लग गई थी। ये देखकर उसकी सास ने कहा, रमा, बरसाने फिर कभी चले जाना क्योंकि वहाँ बहुत पैदल चलना पड़ता है और तुम पैदल कैसे चलोगी। पर रमा नहीं मानी। उसे लग रहा था क्या पता बरसाने धाम जाने से किशोरी जी उसकी गोद भर दें। इसीलिए सास के लाख मना करने पर भी रमा उन महिलाओं के साथ बरसाने धाम जाने के लिए निकल पड़ी। रमा और उसकी सहेलियाँ राधा जी का जयकारा करते हुए मथुरा और वृंदावन में श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए बरसाने धाम पहुँच गई। मंदिर की सीढ़ियों पर सब राधे राधे का जयकारा लगाते हुए चलते ही जा रहे थे। रमा की पैर में चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। वो धीरे धीरे चढ़ने लगी। उसने सबसे कहा कि तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारी अटारी पर मंदिर के बाहर मिलूंगी। आप सभी वहीं मेरा इंतज़ार करना। रमा राधे राधे कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि तभी उसका पैर मुड़ गया और वो गिरने ही वाली थी कि तभी 7 से 8 साल की एक लड़की ने उनका हाथ पकड़ लिया और फिर रमा से बोली, मैया संभल कर चलो नहीं तो गिर जाओगी। ये सुनकर रमा घबरा गई। रमा ने उस लड़की की ओर देखा और धन्यवाद देते हुए कहा, बेटी, अगर तुम ना होती तो मैं तो गिर ही जाती। तब लड़की ने कहा, मैया, मैं नहीं गिरने देती। वो लड़की जब भी रमा को मैया कहती तो
तो रमा को बहुत सुकून मिलता। मैया शब्द सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गया। रमा थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गई और वो छोटी सी लड़की भी रमा के पास ही बैठ गई। तब रमा ने पूछा, बेटी तुम कहाँ रहती हो? लड़की ने कहा, मैया मैं तो यही रहती हूँ और यही मेरा घर है। उसके बाद लड़की बोली, मैया मेरे लिए तुम क्या लेकर आई हो? ये सुन रमा हैरान होकर उसे देखने लगी। रमा बोली, मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। लड़की बोली, मैया मैं तो यही रहती हूँ, यही मेरा घर है। सब मुझे प्यार से लाडो बुलाते हैं, तुम भी मुझे लाडो नाम से ही बुलाओ। और हाँ, मैंने तुम्हें गिरने से भी बचाया है, तुम मुझे दोगी क्या? उसकी भोली भोली और मीठी मीठी बातें सुनकर रमा मन ही मन खुश हो रही थी। फिर रमा बोली, अच्छा बताओ बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? अगले 8 दिनों तक मैं यहीं हूँ। राधा अष्टमी के दिन किशोरी जी के दर्शन करने के बाद हम सभी अपने घर को चले जाएंगे। तो लाडो बोली, मैया मुझे चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा चोली, माथे का टीका, बिछुआ सभी पसंद है, तो क्या आप मुझे सभी ला कर दोगी? तो रमा बोली, हाँ मेरी लाडो, बेटा मैं सब ला कर दूंगी। उसके बाद रमा बोली, लाडो अब मैं चलती हूँ, मेरी सखियाँ ऊपर मंदिर के बाहर मेरा इंतज़ार कर रही हैं। तब लाडो बोली, ठीक है मैया, मैं आपको छोड़ आती हूँ, कहीं तुम फिर से ना गिर जाओ। रमा लाडो की प्यारी प्यारी बातें सुनते उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कुछ देर बाद दोनों अटारी पर पहुँच गई। लाडो बोली, मैया अब मैं चलती हूँ। तब रमा भी मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में रमा ने किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन किए। उसे वो दर्शन करके बहुत ही आनंदमय महसूस हुआ। अगले दिन रमा लाडो के लिए बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ और पायल लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि तभी उसने देखा लाडो पहले से ही बैठकर उसका इंतज़ार कर रही है। रमा को देखते ही लाडो बोली, मैया मेरे लिए चूड़ी टीका लाई हो या नहीं? रमा ने उसको चूड़ियाँ और पायल दे दी। लाडो बोली, मैया तुम तो कह रही थी कि सब लाऊंगी, बाकी चीज़ें कहाँ हैं? तब रमा बोली, अरे मैं 8 दिनों के लिए यहाँ हूँ, मैं रोज़ तुझे कुछ ना कुछ ला कर दूँगी ताकि तुम मुझसे रोज़ मिलने आ सको। अगर मैं तुम्हें एक ही दिन सब ला कर दे दूँगी तो फिर तो तुम मुझसे मिलने आओगी ही नहीं। ये सुनकर लाडो मुस्कुराने लगी और चूड़ी पायल लेकर वहाँ से भाग गई। अब रोज़ इसी तरह रमा लाडो से मिलती रही। एक दिन की बात है कि जब रमा लाडो से मिली तो उसके साथ एक लड़का भी आया था। तीखे नैन नक्शा, रंग सांवला, घुंघरालू बाल, इतना सुंदर कि रमा की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। रमा ने पूछा, ये कौन है? तब लाडो बोली, मैया ये मेरा सखा है, हम साथ ही रहते हैं मैया, कल तुम इसके लिए भी कुछ ले आना। अगले दिन रमा उस लड़के के लिए बाजार से सुंदर सा धोती कुर्ता और मोर मुकुट लेकर गई। उसने देखा दोनों बच्चे वहीं सीढ़ियों पर बैठे हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। रमा ने बच्चों को बहुत प्यार किया और खूब सारी बातें की। उसने उस बच्चे को मोर मुकुट और धोती भी दे दिया। उसके बाद रमा ने कहा, लाडो मैंने तुझे और तेरी सखा को सब चीज़ें ला कर दी,
पर तुम दोनों ने तो मुझे पहनकर दिखाया ही नहीं। मैं भी तो देखूं कि तुम दोनों कैसे लगते हो, और तुम्हारा नाप सही है या नहीं ये भी तो देखना है ना। तब लाडो बोली, मैया कल राधा अष्टमी है ना, मैं तुम्हें कल पहनकर दिखाऊंगी। ये कहकर दोनों बच्चे चले गए। रमा भी मंदिर की दर्शन के लिए चली गई। अगले दिन राधा अष्टमी का दिन था और मंदिर में लाखों की संख्या में भीड़ थी। मंदिर में राधे राधे के जयकारे लग रहे थे। अब रमा भी वहाँ पहुँची जहाँ लाडो उससे रोज़ मिलती थी, पर आज लाडो वहाँ नहीं थी। रमा ने सोचा, आज बहुत भीड़ है, उत्सव का दिन भी है, हो सकता है लाडो आज नहीं आई हो। रमा ये सोचकर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन भीड़ के कारण रमा को दर्शन नहीं हो पाए थे। रमा भीड़ को चीरते हुए बड़े मुश्किल से किशोरी जी और कृष्णा जी के दर्शन के लिए आगे पहुंची। वहां जाकर वो थोड़ी देर के लिए पत्थरी हो गई। उसने देखा कि किशोरी जी ने वही सामान पहना है जो उसने लाडो को दिया था, और वही मोर मुकुट, वही लहंगा चोली, वही चूड़ियाँ। ठाकुर जी ने भी वही धोती कुर्ता और मुकुट पहना था। उसके पूरे शरीर से पसीने निकलने लगे। उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से पुजारी जी तक पहुंचकर रमा ने पूछा कि आज वस्त्र और श्रृंगार की व्यवस्था किसने की है। तो पुजारी जी ने कहा, आज वस्त्रों की व्यवस्था स्वयं लाडली जी ने ही की है। आज सुबह जब हमने पट खोले तो ये सारा श्रृंगार और वस्त्र यहीं रखा था। हमने इसे लाडली जी की मर्जी समझकर इन्हें यहीं पहना दिया। ये सुनकर रमा तो जैसे पागल सी हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस लाडो और उसके सखा से वो रोज़ मिलती थी, वो तो साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी थे। वो पागलों की तरह नीचे सीढ़ियों तक आई जहाँ वो रोज़ उनसे मिलती थी, और ज़ोर ज़ोर से लाडो लाडो चिल्लाने लगी। पर आज तो लाडो को लाखों लोगों को दर्शन देना था, तो वो कहाँ से आती। तभी वहाँ रमा की सखियाँ आ गई और उन्होंने पूछा कि तुम किसे पुकार रही हो। तो इसके बाद रमा ने सारा किस्सा उन्हें बताया। वे भी रमा के द्वारा दिए गए लहंगा चोली को पहचान गई, क्योंकि रमा ने उस लहंगा चोली को उन सभी के सामने ही तैयार किया था। सब हैरान हो गए। अब घर वापस जाने का समय हो गया था, लेकिन रमा ने घर वापस जाने से मना कर दिया। रमा बोली कि मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे लाडो नहीं मिलेगी। रमा की सखियों ने उसे बहुत समझाया और घर वापस चलने को कहा, लेकिन रमा ने उन सब की एक ना सुनी। तो वो सब औरतें अपने अपने घर चली गई। ये बात जब रमा के घर वालों को पता चली, तो रमा के सास और पति भी रमा को घर ले जाने के लिए आए, पर रमा उनके साथ भी नहीं गई। रमा अब भी उन सीढ़ियों पर आकर लाडो की याद में आंसू बहाती और लाडो लाडो चिल्लाती। जब शाम तक भी लाडो नहीं आती तो उसे बहुत पीड़ा होती, परंतु उस पीड़ा का भी अपना ही एक आनंद था। ऐसे करते हुए रमा को 30 साल बीत गए। रमा अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। बुढ़ापा अब हावी होने लगा था। एक दिन एक छोटी सी लड़की रमा का हाथ पकड़कर अटारी पर उसे ले गई और बोली, मैया ये रही तुम्हारी लाडो।
रमा की वो लाडो बाहें फैलाते हुए उसे बुला रही थी। रमा बावली सी हो गई थी और एक आखिरी हिचकी के साथ रमा वहीं गिर गई। ऐसा लगा मानो किशोरी जी ने रमा को नहीं, उसकी आत्मा को ही गले से लगा लिया हो।